हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लाइपोसक्शन और टमी टक के स्कार्स के बारे में। काफी पेशेंट्स के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि लाइपोसक्शन या वो एब्डोमिनोप्लास्टी कराते हैं तो क्या स्कार रह जाते हैं, तो इसी पर आज हम डिस्कस करेंगे। Come and set me free. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि लाइपोसक्शन एक बहुत ही छोटे से की होल के थ्रू की जाती है। एक छोटे से होल के थ्रू फैट को हम लोग रिमूव करते हैं। तो ये सर्जरी जो होती है वो बहुत ही छोटे स्कार से होती है, तो इसमें स्कार ज्यादा नहीं रहता। एंड सेकेंड, हम लोग भी जो सर्जरी प्लान करते हैं तो जो होल्स रहते हैं वो उन्हीं एरिया पे दिए जाते हैं जो ज्यादा शो ना हो, जो ज्यादा विजिबल ना हो। तो फर्स्ट हम एब्डोमिन लाइपोसक्शन की अगर बात करते हैं तो हम जो ये इसका होल देते हैं वो अंडरवियर की लाइन के नीचे देते हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। तो जिससे क्या रहता है कि वो जो होल रहते हैं वो डायरेक्टली शो नहीं होते। आपको पता है कि लाइपोसक्शन में पंचर होल के थ्रू फैट को रिमूव किया जाता है, जिसके थ्रू हम लोग जो है पहले तो इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, जो सॉल्यूशन रहता है उसको इंसर्ट करते हैं। तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट रहता है लाइपोसक्शन का, उससे बार बार उसको अंदर बाहर हमें करना होता है, जिससे फैट बैकडाउन भी होता है और इन्फिल्ट्रेशन भी उसी होल से करते हैं। तो हम लोग उस कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट रहता है उस पे हम सिलिकॉन का नोड लगा देते हैं, ताकि फ्रिक्शन की वजह से जो हमने होल करा है वो एरिया ज्यादा डैमेज ना हो, उसका स्किन ज्यादा डैमेज ना हो या कुछ खराब ना हो, इसलिए हम लोग वो यूज करते हैं। तो फर्स्ट तो ये थी हो गई, तो वो भी हेल्पफुल होता है सर्जरी के दौरान, उससे भी वो होल ज्यादा खराब नहीं होता, कुछ ज्यादा शो नहीं होता। और एक ही एरिया में हम लोग मतलब एक ही स्कार से, कुछ लोग बोलते हैं एक ही स्कार से मतलब एक ही होल से आप जो है पूरा लाइपोसक्शन कर दो 360 में, तो इज इट नॉट पॉसिबल, बिकॉज एक ही होल से हम बार बार सक्शन, उसी से हम कैनुला बाहर अंदर करते हैं तो वो ज्यादा डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इस प्रोसीजर में मल्टीपल स्कार देना ज्यादा सेफ रहता है। एंड फर्स्ट मैंने आपको बताया कि एब्डोमिन में, लोअर एब्डोमिन में स्कार दिए जाते हैं, और अपर एब्डोमिन का अगर हमें करना होता है तो ब्रेस्ट फोल्डिंग के यहाँ पर भी हम लोग दे सकते हैं। वो भी एक हिडन जगह होती है जहाँ पे स्कार ज्यादा शो नहीं होते हैं। एंड ये स्कार देखिए शुरुआत में रहते हैं, बट कुछ टाइम के बाद ये बिल्कुल पूरी तरह से तो नहीं जाते, बट ये बहुत लाइट हो जाते हैं, बहुत हद तक लाइट हो जाते हैं। एंड ये एब्डोमिन का था। कुछ पेशेंट्स आते हैं थाई लाइपोसक्शन के लिए भी हमारे पास, तो थाई में भी हमारे पास कुछ हिडन पार्ट्स होते हैं, जैसे ग्लूटस रीजन की, वहां पर हम लोग होल करते हैं। जो घुटने के ऊपर रहता है उससे लोअर थाई का भी लाइपोसक्शन होता है, तो वहां पे भी हम इंसीजन देते हैं। रही बात आर्म्स की, तो आर्म्स में हम अक्सर अंडर आर्म्स के वहां पर होल कर देते हैं, या फिर ये जो कोहनी के ऊपर वाला एरिया रहता है, तो ये जनरली हाइट पार्ट रहता है हमारा, तो यहाँ पे भी हम होल करते हैं तो ज्यादा शो नहीं होता है। काफी पेशेंट्स आते हैं डबल चिन लाइपोसक्शन के लिए भी हमारे पास, तो हम लोग ये इसमें इस जगह पर इंसिजन देते हैं। छोटा सा बारीक सा होल रहता है जिसके थ्रू हम फैट को रिमूव करते हैं। तो फ्रंट से अगर आपको कोई देखता है शुरुआत टाइम में घर जाने के बाद सर्जरी के, तो वो शो नहीं होता है। एंड यहाँ पर जो होल रहता है वो कुछ टाइम के बाद हील हो जाता है। इतना सा होल होता है कि इस पे हम एक ही सूचर्स करते हैं, और कभी कभी हम वो होल को सूचर्स भी नहीं करते हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिक में 4 to 5 डेज में हील हो जाते हैं। सेकेंड थिंग, स्कार रिमूव के बारे में एक और चीज, के टाइम पर आपको स्टिच रिमूव कराने हैं, क्योंकि हम लोग पेशेंट्स को 8 डेज के बाद स्टिच रिमूव करने के लिए बोल देते हैं लाइपोसक्शन के केस में, सिर्फ लाइपोसक्शन किया हो। तो ये रहता है, अगर ज्यादा दिन वो स्टिच रहते हैं तो वो भी स्कार का एक रीजन हो जाते हैं, तो पेशेंट को ये चीज भी ध्यान रखनी चाहिए। एंड एक और प्रोसीजर होती है इसमें, जो वेट लॉस या फिर प्रेगनेंसी के बाद एब्डोमेन का स्किन लूज हो जाता है फीमेल्स में, या फिर मेल के अंदर बहुत वेट था, वेट लॉस किया तो एब्डोमेन का स्किन लूज हो गया। ऐसे स्किन तो काफी आम तक भी किया जाता है।
थाई टक भी किया जाता है, बट जनरली अगर देखा जाए तो अदर कंपैरिजन में टमी टक ज्यादा होता है। तो उसमें भी एक इंसिजन आता है। अभी तक तो लाइपोसक्शन की बात की, उसमें बहुत छोटे से होल होते हैं, बट टमी टक में लंबा स्कार होता है बिकनी लाइन में। तो वो ऐसे फोल्ड मतलब बिकनी लाइन में हम लोग वो स्कार देते हैं, और साथ में कंप्रेशन गारमेंट पहनने के लिए भी देते हैं, ताकि वो स्कार पर कंप्रेशन रहता है तो वो वैसे भी बहुत कम अपना निशान छोड़ता है। और उसमें हम जो सूचर्स रहते हैं जनरली 12 डेज या 15 डेज के बाद हम उसको रिमूव करने के लिए कहते हैं। तो एक ये भी रीजन है। एंड सर्जरी के बाद हम लोग सिलिकॉन जेल, जैसे आप एंटी स्कार ऑइंटमेंट होता है, वो भी पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। उससे भी बहुत हेल्प होती है स्कार को रिमूव करने के लिए। तो ये सब चीजें अगर फॉलो करता है पेशेंट तो स्कार बहुत ही कम रहते हैं।